नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र फिजियोथेरेपिस्ट पायल हॉस्पिटल से। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ आपके जो बहुत सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं। अचानक किसी को ट्रॉमा हुआ है या कोई ऐसी चोट लगी है या फिर पुरानी कोई चोट है जिसके कारण एक दर्द होता है। कहाँ पे दर्द होता है? उसके पैर में दर्द हो रहा है, उसके बटक से लेके और एड़ी तक दर्द हो रहा है। उसको ऐसे नहीं दर्द हो रहा है, उससे न बैठा जा रहा है, न उठा जा रहा है, न कोई काम किया जा रहा है, न झुका जा रहा है, न उससे सही से चला जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये साइटिका है। एक जो साइटिक नर्व होती है जो L4 L5 से निकल के एक अंगूठे जैसा बन के तीनों मिल के फिर वो हिप से होते हुए नीचे की तरफ, हिप के अंदर से होते हुए, सैक्रम के अंदर से होते हुए और अपने हैमस्ट्रिंग के नीचे होते हुए और वो एड़ी तक, पिंडलियों से होते हुए एड़ी तक आती है। अब उस पे जब प्रेशर आता है वहाँ पे, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है या डिस्क हर्निएट हुआ है या फिर बंदे का बैठने का पोस्चर सही नहीं रह रहा है, तो उस पोस्चर की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। वो ज़्यादा एक साइड में टेढ़ा बैठ रहा हो या पैर के ऊपर पैर रख के उस मसल को ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा हो, हिप की मसल स्ट्रेच हो रही हो, या फिर वो अपनी पीछे की पॉकेट में पर्स रख रहा हो, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, वहाँ पे मसल पे प्रेशर रहता है और उस पे उसको इस नर्व में, जो साइटिक नर्व है उसमें प्रेशर रहने के कारण दर्द महसूस होता है। अब उसको हम उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? हम ये तो आप एमआरआई करवाएँगे, डॉक्टर के पास में जाएँगे तो एमआरआई कराते हैं डॉक्टर। अब एमआरआई में ये डायग्नोस हो जाता है कि ये इनका L4 L5 या कहीं भी कंप्रेशन है या बटक्स पे या कुछ जो जहाँ पे उनको प्रेशर है, तो वो सैक्रम में प्रेशर है या कहाँ पे है, तो वो एमआरआई में लगभग उस डायग्नोस हो जाता है। फिर भी डायग्नोस नहीं होता है, हो सकता है कि उसको हिप की मसल वहाँ पे टच कर रहे हो, क्योंकि जैसे हिप की मसल के जस्ट नीचे से वो जा रही है। अब उसमें कन्फ्यूज़न सा पेशेंट को बना रहता है कि मुझे क्या हो गया, कुल्ले में मेरा कुल्ला उतर गया या क्या हुआ मुझे, और कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी हड्डी तो नहीं टूट गई है, वो कन्फ्यूज़न सा उसको बना रहता है। अब इसके लिए उसको जब डॉक्टर डायग्नोस कर देता है कि तेरे को साइटिका है, फिर भी ये आपको पेन आ रहा है जो कुल्ले से, मतलब हिप से लेके पीछे और एड़ी तक जो जा रहा है, तो ये साइटिका है। इसको हम डॉक्टर से परामर्श लेंगे उनसे और मेडिसिन लेंगे, फिजियोथेरेपी प्रॉपर कराएँगे। फिजियोथेरेपी में इसका अच्छा रिज़ल्ट है। आप प्रॉपर एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब आप घर पे रह के क्या कर सकते हैं? यदि मुझे साइटिक पेन हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा बहुत रिलीज़ कैसे कर सकता हूँ? मुझे रात में सोने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वो चीज़ें हम आपको बताएँगे। उसके लिए आपको एक पोज़ीशन कैसे बैठना है, कैसे उठना है, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बंदे का सही से नहीं बैठ रहा है तो उससे भी उसको उस पे प्रेशर आता है। तो हमारे साथ में एक पेशेंट हमारे पास में आए हुए हैं, उन पे आपको मैं करके बताऊँगा कि कैसे सोना है। एटलीस्ट वो बंदा सो तो सकता है, तो सही कैसे, और थोड़ा बहुत 1-2 एक्सरसाइज़ मैं बता दूँगा जिससे उसे आराम मिलेगा। अब आप उसको थोड़ा बहुत करेंगे, घर पे करेंगे और एक्सरसाइज़ वगैरह करेंगे, डाइट वगैरह सही लेंगे, तो ये चीज़ें मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक सिंपल, कोई मेडिकल टर्म में नहीं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है? तो आप आइए, वो आपको तरीका मैं बताता हूँ। आज आज हमारे साथ में हैं सुमित जी, तो इनके यहाँ पे दर्द हो रहा है, इनसे न सोया जा रहा है, न बैठा जा रहा है, न इनसे खड़ा खड़ा हुआ जा रहा है। तो इनको क्या है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये वाला जो लेफ़्ट पैर है उसमें यहाँ पे इनका ये कुल्ले से लेके और यहाँ तक नीचे तक दर्द हो रहा है। तो ये कन्फ्यूज़ हैं कि इनको कि ये हो क्या रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये इनका यहाँ से कंप्रेशन है, जो इनकी रिपोर्ट वगैरह में आया है। यहाँ पे L4 L5 S1 में इनको काफ़ी कंप्रेशन है, जिसकी वजह से इनको ये साइटिका हो रखी है। अब ये साइटिका है क्या चीज़? अब इसको हम अपने लोकल भाषा में रांगड़ बाव वगैरह बोल देते हैं।
अब इसमें क्या होता है, L4 L5 और S1 से 3 नसें निकल रही हैं जो मिलके अंगूठे जैसी इतनी मोटी हो जाती हैं। वो फिर जो सैक्रम के अंदर से होते हुए, जो ये जो हिप की मसल है इसके अंदर से होते हुए वो नीचे यहाँ से पीछे यहाँ से होते हुए पिंडली से होते हुए और वो एड़ी तक जाती हैं। अब इनको क्या, एक इजी तरीका हम इनको बताएंगे कि इनको सोने के लिए तरीका बता देते हैं, इनको बैठने का तरीका और कुछ एक्सरसाइज इनको बताएंगे, तो रात में ये अपनी नींद तो कम से कम पूरी कर सकें। मेडिसिन ले रहे हैं, थोड़ा आराम मिल रहा है, कई बार तो इनको मेडिसिन लेने पे भी आराम नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, हम इनको आराम दिलाने के लिए वो चीज़ करेंगे, इनको सोने के कुछ तरीके बताएंगे और कुछ एक्सरसाइज बता देंगे जो ये इजी घर पे कर सकते हैं जिससे इनको आराम मिल सके। तो आप एक बार इस पे सोएंगे। एक तो सबसे पहले आपको जब भी सोना है करवट लेके सोना है और करवट लेके ही उठना है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ये सोए हुए हैं, अब इनको इस पैर में, जो लेफ्ट पैर में है इनको दिक्कत है, तो इनको क्या करना है, यहाँ से ये ऐसे पैर को मोड़ना है, ऐसे पैर को मोड़ेंगे। उसके बाद में आप कोई पिलो ले सकते हैं, रज़ाई ले सकते हैं, कोई कंबल ले सकते हैं, उसको जहाँ पे कंफर्ट लगे, जहाँ पे आराम मिल रहा है, आपको पता चल जाएगा उस चीज़ में। जैसे ही पैर मोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे पैर मोड़ा और ये जो लगभग आपका जो नी है, घुटना है, उसके पास में पैर रखने से इनका पैर में अच्छा आराम मिल जाएगा और ये आराम से सो सकते हैं। अब कुछ में ये दिक्कत होती है कि वो करवट लेके सो रहे हैं, कई उल्टा होके सोते हैं, तो सोने के लिए भी हम ये तरीके बताएंगे आपको। अब इनको हमने उल्टा सुलाया है, अभी इस पैर में है, तो इसके लिए भी इनको क्या करना है, पैर को आगे लेना है, यहाँ भी ये कंफर्ट फील करेंगे, यहाँ पे इनको ये चीज़ ऐसे रखने पे इनको आराम मिलेगा। अब यहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे उसका जो नर्व पे कंप्रेशन था, उस नस पे दबाव था, वो दबाव कम हो जाएगा और इनको आराम महसूस होगा। तो इसमें आराम से ये सो सकते हैं। अब कुछ तरीके और भी हैं, जैसे ये तो हो गया। अब करवट लेके कैसे सोएं, आप थोड़ा सीधा होंगे, हाँ जी, तो ये आप सीधा सोने पर भी ये कर सकते हैं। सीधा सोइए, सीधा सो के यहाँ पे पैरों के नीचे ये पिलो वगैरह ये देंगे और थोड़ा सा पैरों को साइड में खोल के ऐसे, तो वहाँ पे जैसे उनको कंफर्ट लगता है तो कर सकते हैं, तो उसमें भी आराम मिलेगा। अब आप करवट ले लीजिए, जैसे यहाँ पे इनको ये बीच में पिलो देना है, पैरों के बीच में, और ऐसे सोना है। जैसे ये सो गए और पैरों को थोड़ा सा आगे कर लेंगे, यहाँ बीच में पिलो देंगे, इसमें भी नस का में खुलापन आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ हम दूसरी साइड में कर सकते हैं। अब उस साइड में करवट, अब उस साइड में भी जब वो बंदा करवट लेता है तो ये पिलो बीच में लेके वो सोएगा, तो उसमें उसको अच्छा आराम मिलेगा। अब ये इनको क्या करना है, जब बैठ गए तो एक तो थोड़ा सा कमर को सीधा कर लें और बैठ के इनको अपनी जो ये गर्दन है इसको आगे की तरफ झुकाएंगे। उससे पहले इनको क्या करना है, ये पैर ऊपर उठाना है, पैर को ऊपर उठाएंगे और पंजे को अपनी साइड में खींचेंगे और गर्दन को झुकाएंगे, फिर नीचे करेंगे और गर्दन को ऊपर करेंगे, फिर ये झुकाएंगे और यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, इनको बैक साइड में एक शार्प स्ट्रेच होगा जिसमें वो नस में खिंचाव आएगा, उसमें भी इनको आराम मिलेगा। लेटिए। अब जब इनको यहाँ पे इस पैर में दिक्कत है तो आप थोड़ा सा उस साइड में करवट ले लीजिए। एक चीज़ ये भी कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे पैर का जो ये हिस्सा है
इस पे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये घुमाएंगे, इसको नीचे की साइड में खींचेंगे और इसको ऊपर की साइड में दबाएंगे। ये हम कर सकते हैं ये चीज़ें, तो उसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब ये चीज़ें वो जो बैठ के जो किया था उसको ये लेट के भी कर सकते हैं। अब आप अपने पैर को उठाइए, यहाँ से पकड़िए। अब इसमें क्या है, इनको पंजे को अपनी साइड में खींचना है, फिर 90 डिग्री मोड़ना है, फिर खींचना है, 90 डिग्री मोड़ना है, फिर 10 से 15 बार ये करें। अब हर एक्सरसाइज को आप 10-15 बार आप दोहराओगे तो उसमें उनको अच्छा फ़ायदा होगा। अब ये चीज़ें करेंगे। अब यही चीज़ दीवार पे रख के ये कर सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, दीवार पे अपने दोनों पैर लगा लिए और ये आपको ये हिस्सा बराबर रखना है। अब इस पे जो एक पैर पे क्या करना है, आपने ये जो राइट पैर पे प्रेशर रखेंगे और प्रेशर रख के इसको उठाओ, दबाव दो, दबाव दो, दबाव दो, यहाँ से टम्मी को नीचे खींचो और ये हिस्सा उठाओ, आपने हिप को ऊपर उठा, ये उठाया और पैर को नीचे ऐसे करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, घिसते हुए नीचे की साइड में लेके आएंगे। ये चीज़ भी करेंगे। आप सेंधा नमक लेके उसको गर्म करके तवे पे और उसको सूती कपड़े में डालकर एक पोटली बनाकर यहाँ से सेक सकते हैं और अच्छी तरह से उसको यहाँ से लेके नीचे तक सेकेंगे तो उसमें अच्छा आराम महसूस होगा।